अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब अदालती बहरान में और सियासी बहरान में फंस गए तो अब उस सियासी और अदालती और आईनी बहरान से निकलने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन ये मुझे जुमला याद एक आ रहा था इस पे कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत देर कर दी सदर चीफ साहब ने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सियासी जमातें तो कह रही थी कि अपने घर को ठीक करें, अपने इख्तलाफात जो जजेस के अंदर हैं, अदालत के अंदर हैं, उनको आप ठीक करें, आप सियासत को छोड़ें, आप पार्लियामेंट के मामलात को, सियासी मामलात को छोड़ें, आप अपना घर ठीक करें। लेकिन नहीं कर रहे थे। जजेस खड़े हो गए, जजेस तकसीम हो गए, अदालत तकसीम हो गई और जजेस ने चार्जशीटें इख्तलाफी नोट की शक्ल में चार्जशीटें जारी कर दी चीफ साहब के खिलाफ। सुओमोटो के इख्तियारात वन मैन शो करार दिया। आमिर इनडायरेक्टली आमिर करार दिया है कि आमिरियत के साए में लिपटे हुए फैसले आइन को कलदम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। ये काजी साहब ने जुमला लिखा है। चीफ साहब की तरफीज यकीनी तौर पर इशारा है और तो किसी के पास नहीं होगा कि आप सर्कुलर जारी करा के रजिस्ट्रार से और आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनपसंद फैसले दे रहे हैं, मनपसंद बैचेस बना रहे हैं। ये चार्जशीटें जजेस दे चुके हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनको इख्तलाफ, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको इख्तलाफ, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको इख्तलाफ, जस्टिस काजी फायजी शाह, उनको इख्तलाफ, और भी याया आफरीदी, आयशा मलिक, इनको भी बेंच में शामिल नहीं कर रहे थे। तो अब चीफ साहब निकल पड़े हैं जी, मैदान में आ गए हैं। आज मुअज़्ज़िज़ जजेस के कॉलोनी में, जजेस कॉलोनी है इस्लामाबाद में, जज मिनिस्टर इनकलेव के सामने जजेस कॉलोनी में आज जजों के घरों पर चले गए हैं और सुलह सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुलह सफाई की करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं चीफ साहब? पहले क्यों नहीं कर रहे थे? आपको तो पहले ये काम करना चाहिए था। अब क्योंकि आप फंस चुके हैं, आपके एक तो आपसे इस्तीफे का मुतालबा आ गया है। तमाम सियासी जमातों ने, जो हुकूमत में शामिल है, उनके बड़ी जमातों के सरबराहान ने आपसे मुतालबा किया है कि आप मुस्तफी हो जाएं। आप मुतनाज़ा चीफ जस्टिस बन चुके हैं, आपके फैसले मुतनाज़ा बन चुके हैं, आपके बेंचेस, बनाए गए बेंचेस मुतनाज़ा हो चुके हैं। आपने वन मैन शो बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, आपके जजेस कह रहे हैं वन मैन शो। तो आपके जजेस आपके खिलाफ हो गए हैं। आपने जजेस में तकसीम की है, इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ इसलिए कि आप इमरान खान की सहूलतकारी करना चाह रहे हैं। तो जब सियासी जमातों ने चीफ साहब से मुतालबा किया, अब प्रेशर डेवलप होने लगा, तो चीफ साहब को अब याद आया कि जी नहीं जी, मेरे घर में इख्तलाफात हैं, मैं तो घर ठीक करूं। तो जजेस के पास जाना शुरू हो गए हैं और नए बेंच आइंदा हफ्ते के लिए बना लिए हैं, जिसमें याया आफरीदी को भी शामिल किया गया है, आयशा मलिक को भी, और इख्तलाफी नोट चार्जशीट जारी करने वाले जजेस को भी शामिल किया गया है। काजी फायज ईसा ने, जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो चार्जशीट जारी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, उनको भी अब नए अपने साथ बेंच में शामिल किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल किया गया है, जस्टिस जमाल मंदोखेल को शामिल किया गया है। मैं खबर पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि चीफ साहब को अभी ख्याल क्यों आया, पहले क्या क्या होता रहा, वो भी मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जरूर जाना चाहूंगा। अच्छा जी, चीफ जस्टिस साहब मुतहरिक हो गए हैं कोर्ट में, अदालत में तकसीम के खात्मे के लिए। जस्टिस, ये खबर आई है जो जराये के हवाले से चली है कि खबर कंफर्म है, जस्टिस उमरता बंदयाल ने, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अलग अलग मुलाकातें की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते के बेंचेस इत्तफाक राय के फरोग के लिए तश्कील दी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस को भी अपने
बेंच में शामिल कर लिया है। जस्टिस यहया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे। यहया आफरीदी भी बात कर चुके हैं, जमाल मंदोखेल भी चीफ जस्टिस के हवाले से जो रिजर्वेशन शो कर रहे हैं जज, उनमें शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी लिख चुके हैं, वन मैन शो इन्होंने लिखा है। और जस्टिस आयशा मलिक को भी एक ही बेंच में शामिल किया गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह आइंदा हफ्ते के जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो चीफ जस्टिस के हम ख्याल जजेस समझे जाते हैं, जो प्रो पीटीआई समझे जाते हैं, प्रो इमरान समझे जाते हैं और इमरान दार इनको कहा जा रहा है, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, अच्छा जस्टिस एजाजुल हसन, अच्छा मुनीब अख्तर के हवाले से भी रिजर्वेशन हैं पाए जाते हैं, तो ये इनके साथ भी अतर मिनल्लाह को शामिल किया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच भी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिशों का हिस्सा है। यह खबर है। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब पीटीआई की सहूलतकारी में अभी तक कामयाब नहीं हो सके, अभी तक उनको वो शिकस्ती हुई है पार्लियामेंट के सामने, शिकस्त ज़ाहिर है पार्लियामेंट और सियासी जमातें हैं सामने, और इधर इमरान खान और चीफ जस्टिस हैं और सदर ममलिकत उनके जो चहीते बने हुए हैं, कारकुन बने हुए हैं, वो उधर से जब भी उनके पास फायर करने के लिए टाइम मिलता है वहां से हवाई फायर कर देते हैं, लेकिन वो हवाई फायर ही होता है सदर ममलिकत का। असेंबली तोड़ने वाला भी हवाई फायर किया था, ये बिल वापस कर रहे हैं तो ये भी हवाई फायर है, ये ठुसी हो जाते हैं क्योंकि पार्लियामेंट के पास कुछ और इख्तियारात हैं, सदर के पास कुछ और इख्तियारात हैं। तो मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को अब ख्याल आया, जब उनके इस्तीफे का मुतालबा हो चुका है उनसे, जब उनके खिलाफ रेफरेंस की खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इन 3 जजेस के खिलाफ, जो 3 या 4 जितने भी हैं, जो हम ख्याल जजेस हैं, जो प्रो पीटीआई या इमरानदार जजेस का लेबल जिन पर लग चुका है सोशल मीडिया में, सियासी हलकों में, अवामी हलकों में, उन जजेस के खिलाफ जब रेफरेंस की तैयारी की खबरें आना शुरू हुई हैं और उनसे इस्तीफे का मुतालबा आना शुरू हुआ है और उनको कामयाबी भी होती हुई नजर नहीं आ रही इमरान खान की सहूलतकारी में, और जजेस भी उनके खिलाफ हो गए हैं, सियासी जमातें, अक्सर सियासी जमातें, पार्लियामेंट, तकरीबन पूरी पार्लियामेंट उनके खिलाफ हो गई है और उनके खिलाफ कानून आ रहा है उनके सुओ मोटो के इख्तियार के हवाले से, चीफ जस्टिस के सुओ मोटो के इख्तियार के हवाले से और चीफ जस्टिस के जो यानी इख्तियारात के हवाले से। तो जब कानून साजी हो चुकी है, जो कल होने जा रही है दोबारा, सदर के दस्तखत न करने की वजह से अब दोबारा 10 दिन रह गए हैं, बस 11 दिन के बाद ये कानून बन जाएगा, सदर दस्तखत करे न करे। तो ऐसे में चीफ जस्टिस को याद आ गया कि इख्तलाफात है जजों में, अदालत तकसीम हो गई है, अब घरों को चले जा रहे हैं क्योंकि कामयाब नहीं हो सके अभी तक इमरान खान की सहूलतकारी करने में, और अपने आप को तकलीफ में, मुश्किल में डाल रहे हैं। देख रहे हैं कि इस्तीफे का भी मुतालबा आ रहा है, रेफरेंस भी आ सकता है, कानून साजी भी हो रही है, इमरान खान की सहूलतकारी में कामयाब भी नहीं हुआ, जज भी खिलाफ हो गए हैं, 4 शीटें में जजों ने जारी कर दी हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है चीफ जस्टिस के खिलाफ? इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पीक पर चला गया है मामला चीफ जस्टिस के खिलाफ। तब चीफ जस्टिस को ये ख्याल आया कि जी अब इख्तिलाफात बुलाओ। ये तो बिल्कुल पीटीआई वाला, इमरान खान वाला काम किया। इमरान खान भी इसी तरह ही करते हैं, जब फंस जाते हैं बुरी तरह तो उस वक्त फिर मुज़ाकरात, फिर ये वो, पहले मिन्नत तरले करते रहे इमरान खान फौजियों को, फौज को, आर्मी चीफ को, एस्टेब्लिशमेंट को, आईएसआई को, सदर आरिफ अलवी के जरिए मेल मुलाकातें कराई कि मुज़ाकरात करो, आशीर्वाद रखो, आशीर्वाद का हाथ रखो मेरे पे, शफकत की छांव रखो मेरे ऊपर। हाँ, लेकिन जब इनकार हो गया तो उसके बाद वो थूखटा वाला काम कर दिया, फिर पाँव भी पकड़ लेते हैं।
जब प्रेशर हो जाता है, पड़ जाता है इमरान खान के ऊपर, दबाव बढ़ जाता है, तो फिर इमरान खान पांव पकड़ लेते हैं और फिर मुज़ाकरात के लिए भी राजी होते हैं। फिर बयान भी कुछ और दे रहे होते हैं, अदालतों की तौहीन करते रहे हैं। पहले डट जाते हैं कि जी मैंने जो जो खातून जज के लिए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा के हवाले से जो बात की थी, ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से, तो उनसे माफी भी नहीं मांग रहे थे। जब तौहीन अदालत में थोड़ा सा देखा कि घेरा तंग होने लगा है, अब फंसता जा रहा हूं, जो जवाब जमा कराए थे अतर मिनल्लाह के पास करा रहे थे, वो भी इत्मीनान बख्श नहीं था, माफी भी नहीं थी, उसमें पछतावा भी नहीं था। उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने उनको कहा कि आपको तो पछतावा भी नहीं है, आपका जो आपने जवाब दाखिल किया है इसमें तो पछतावा है, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा फखरिया काम करके आए, जाएं ये दोबारा जमा करा दें। सहूलतकारी वहां पे भी हो रही थी। तो उसके बाद इमरान खान फिर दूसरा, वो भी इत्मीनान बख्श नहीं था इतना, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे जा रहे थे, झुकते जा रहे थे, नीचे पांव में पड़ते जा रहे थे, आस्ता आस्ता, स्टेप बाय स्टेप। ये इमरान खान की पॉलिसी रही है। चीफ जस्टिस साहब ने अब जब पानी सर से गुजर चुका है, वो क्या जुमला कहते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला जुमला भी होता है इस तरह का, लेकिन जब पानी सर से गुजर चुका है, अब चीफ जस्टिस को ख्याल आया है, मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो गई है, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते, ये जुमला कहना बहुत मुनासिब होगा। क्योंकि मैं विला करता हूं तो मैं कोई ऐसी कोशिश करता हूं कि कोई ऐसी चीज न बोलूं जो गैर पार्लिमानी या गैर मुहज्जब हो या नाजेबा हो, किसी के बारे में भी, इवन इमरान खान के हवाले से, या जिसके साथ मैं मुतमईन नहीं हूं, फर्ज करें जो गलत काम कर आए, तो उसको भी मैं कोई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता अपने विलागों में, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। लेकिन मैं तभी ये मुनासिब कह रहा हूं कि अदालत है, चीफ जस्टिस है, तो उनके लिए ये मुनासिब है कि बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते, ये और भी खूबसूरत लगेगा। सवाल ये उठता है कि चीफ जस्टिस साहब को उस वक्त अदालत में तकसीम, अदालत का एहतराम, अदलिया का और जजों का एहतराम और जजों को एक साथ मिलाना या घर के इख्तलाफात खत्म करना उस वक्त याद क्यों नहीं आया जब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत ने सदर ममलिकत के जरिए रेफरेंस भेजा। उस वक्त काजी फायज ईसा की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आया कि वो आपके साथी जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं। काजी फायज ईसा की अहलिया को जिस तरह घसीटा गया इस केस में और जिस तरह के सवालात किए जा रहे थे, चीफ जस्टिस साहब भी सरबराही कर रहे थे ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, तो काजी साहब की अहलिया अपने साथी सीनियर जज के अहलिया से जिस तरह के सवालात किए जा रहे थे, तो वो रो पड़ी थी बेचारी अदालत में। तो उस वक्त चीफ जस्टिस को क्यों ख्याल नहीं आया कि भाई अदालत का एहतराम बरकरार रखना है, मलूज़े खातिर रखना है, जजेस में तकसीम हो गई है। उस वक्त काजी साहब को रगड़ा दिया जा रहा था, जितना रगड़ा दे सकते थे मुअज़्ज़िज़ जज साहबान, यही चीफ जस्टिस साहब थे, लीड कर रहे थे, बेंच को हेड कर रहे थे। तो उस वक्त काजी साहब को रगड़ा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। काजी साहब की फैमिली को, अहलिया को, काजी साहब का जो बदनामी की गई, मीडिया ट्रायल किया गया और जो रुसवा किया गया उनको, काजी साहब को और उनकी अहलिया को, उनकी फैमिली को, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों ख्याल नहीं आया? अब जब अपने सर पे आई है तो तब ख्याल आया कि जी अदालत के अंदर इख्तलाफात हैं, जजों के अंदर इख्तलाफात हैं, अब मामला घर में तकसीम पड़ गई है, अब मैं तकसीम खत्म करूं। तो चीफ जस्टिस साहब को उस वक्त ये काम करना चाहिए था, उस वक्त नहीं किया। अब जब खुद फंस गए हैं कि भाई कोई काम नहीं हो रहा मेरा, न इमरान खान की सहूलतकारी कर पा रहा हूं, जो कर रहा हूं तो वो भी फिलाप होती जा रही है, इधर से फैसले दे रहा हूं, उधर से पार्लियामेंट उसको कलअदम करार दे देती है, मुस्तरद कर दे देती है, ऐलान कर दे देती है कि अमल नहीं करेंगे, गैर आईनी है ये आपका फैसला।
सहूलतकारी भी नहीं कर पा रहा, जजेस भी खिलाफ हो गए, इस्तीफे का मुतालबा भी आ रहा है सियासी जमातों की जानिब से, और रेफरेंस की तैयारी की खबरें भी आ रही हैं। तो ये सोशल मीडिया पे अवामी लेवल पर, अवामी सतह पर, पार्लिमान की सतह पर, सियासी हलकों में, सहाफती हलकों में, हर फ्लोर पर, हर फोरम पर, इवन अदलिया के फोरम पर चार्जशीटें जारी हो गई। तो ये सारे जब चीफ जस्टिस साहब ने कैलकुलेशन करके, जो मेरा अपना तजिया है, कैलकुलेशन करने के बाद जब देखा कि मैं बहुत बुरे तरीके से फंस चुका हूं, फंसता जा रहा हूं इमरानदारी के चक्कर में, तो अब उन्होंने इख्तिलाफात खत्म करने की और कोशिशें शुरू कर दी है, लेकिन बहुत देर हो गई है। काजी साहब के साथ जो ज्यादतियां इसी सुप्रीम कोर्ट ने की, और पीटीआई के कहने पे, पीटीआई के एक बोगस किस्म के रेफरेंस पे, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उठा के खत्म कर दिया, वापस कर दिया कि भाई बनता ही नहीं है, बनता नहीं है तो सदर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की चीफ जस्टिस ने, इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं की, फारूक नसीब के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे चीफ जस्टिस, कि भाई एक जज को आपने रुस्वा किया, एक जज की तजलील की, आपने तौहीन की, आपने उनकी अहलिया को, उनकी फैमिली को रुस्वा किया, उसके बाद वो रेफरेंस भी गलत साबित हुआ, तो फिर आपने जिसने रेफरेंस दिया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो चीफ साहब, मेरा ख्याल है कि बहुत लेट कर दिया आपने। ये आपको काम जो आज आपने काम किया है, ये अप्रिशिएट करते हैं इस काम को, लेकिन ये काम पहले करना चाहिए था। और इस अब जो आप काम कर रहे हैं इसके पीछे मकासद कुछ और है। अगर पहले करते तो मकासद कुछ और होते। काजी साहब के दौर में करते, काजी फायज ईसा साहब के दौर में करते, उनके खिलाफ जब रेफरेंस आया तो उस वक्त मकासद कोई और होते, और इस्तीफे का मुतालबा आने से पहले काम ये करते तो उस वक्त मकासद कुछ और होते, या रेफरेंस की तैयारी की खबरें आने के से पहले करते तो उस वक्त मकासद कुछ और होते, या जजेस की चार्जशीट आने से पहले, जजेस में तकसीम डालने से पहले अगर ये काम करते तो उस वक्त नेकनियती भी समझी जाती आपकी। और आपकी यही होता है ना कि कैलकुलेशन आपके सामने है। तो अब देखते हैं कि काजी साहब का नाम नहीं आया किसी भी बेंच में अगले हफ्ते, लेकिन बाकी जो मुअज़्ज़िज़ जजेस उनको कवर करने की चीफ साहब ने कोशिश जरूर की है आज। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।